सोमवार को पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया गया और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिवाली को लेकर बधाई संदेश दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो भारत से कई मुद्दों को लेकर नाराज चल रहे हैं, लेकिन दीपावली का संदेश उनकी तरफ से सामने आया है। ट्रंप ने दिवाली संदेश में कहा कि दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि ट्रंप ने इस पर्व को आत्मनिरीक्षण का अवसर और परिवार, दोस्तों तथा समुदाय के साथ जुड़ने का मौका बताया है। ट्रंप ने दिवाली को प्रकाश का त्यौहार कहते हुए कहा कि यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूँ। ट्रंप ने कहा, आज मैं प्रकाशोत्सव दिवाली मनाने वाले प्रत्येक अमेरिकी को अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ। कई अमेरिकियों के लिए दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक शाश्वत स्मरण है। यह परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाकर समुदाय का जश्न मनाने, आशा से शक्ति प्राप्त करने और नवीनीकरण की अस्थायी भावना को अपनाने का भी समय है। लाखों नागरिक दिए और लैंप जलाते हुए इस शाश्वत सत्य में आनंदित होते हैं कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर विजय होती है। दिवाली मनाने वाले प्रत्येक अमेरिकी के लिए ईश्वर करे कि यह उत्सव स्थायी शांति, समृद्धि, आशा और शांति लाए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दरमियान भारत का जिक्र नहीं किया। शायद ट्रंप भूल गए हैं कि दिवाली का त्यौहार भारत की वजह से ही पूरी दुनिया में आज मनाया जाता है, क्योंकि दीपावली की शुरुआत भारत से हुई थी। लेकिन ट्रंप ने अपने बधाई और शुभकामना संदेश में सिर्फ अमेरिकियों के लिए संदेश दिया, न कि पूरी दुनिया के लिए। इससे पहले आपको बता दें कि दुनिया के कई नेताओं ने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अपने संदेश भेजा था। उसमें एक चर्चित नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का है। जी हाँ, शहबाज शरीफ का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, ये जग जाहिर है। दुनिया से छिपा नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार किए जाते हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है और उन पर जमकर अत्याचार होते हैं, उनका शोषण होता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, दिवाली के पावन अवसर पर मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे हिंदू समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली की रोशनी से घर और दिल जगमगाए रहे हैं और यह त्यौहार अंधकार को दूर करे, सद्भाव को बढ़ावा दे और हम सभी को शांति, करुणा और साझा समृद्धि के भविष्य की ओर ले जाए। दिवाली की भावना जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा का प्रतीक है, असहिष्णुता से लेकर असमानता तक हमारे समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर विजय पाने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रेरित करती है। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो, शांति से रह सके और प्रगति में योगदान दे सके। शुभ दीपावली। अब खास बात यह है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए पूरी दुनिया में शांति की बात कही है, काश वो समझ पाते किस तरीके से उनका देश आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलाता है और पहलगाम भला कौन भूल सकता है। हालांकि शहबाज शरीफ ने भी सिर्फ हिंदुओं को, खासकर पाकिस्तानी हिंदुओं को ये शुभकामना संदेश दिया है, लेकिन अपने संदेश में दिवाली से अगर वो सीख लेते जो संदेश उन्होंने लिखा है, तो शायद उनकी टीम ने टाइप किया होगा, लेकिन निश्चित तौर पर शहबाज शरीफ ने उसे पढ़ा होगा और ये कहा है कि चाहे वो किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो, शांति से रह सके। ये जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अशांति फैलाता है। खासतौर पर भारत में जिस तरीके से पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद फैलाता है, घुसपैठ करता है और भारत में अशांति फैलाने की हर संभव कोशिश करता है। ऐसे में अगर ये दीपावली की शुभकामनाएं ही अगर शहबाज शरीफ पढ़ लिए होते तो संभवतः इनका देश आतंकवाद से बच जाता और आतंकवाद नहीं फैलाता, क्योंकि दिवाली का पर्व शांति का संदेश देता है, निराशा पर आशा का प्रतीक देता है, ऐसा शहबाज ने भी कहा है। तो अगर इन बातों को शहबाज भी मान लेते तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान भी सुख शांति से रह पाता, वो भी समृद्धि को प्राप्त होता, ना कि किसी देश की गुलामी में उसका वक्त जाया होता।